अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी से रेस्टोरेंट स्टाइल पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो लेस इंग्रेडिएंट्स रेसिपी है और इसमें हमें कोई अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बेकिंग पाउडर और यीस्ट डालने की ज़रूरत है और ना ही हम इसमें दही इस्तेमाल करेंगे और सबसे बढ़कर के इसमें घी भी बहुत कम इस्तेमाल करेंगे और इन सब के बगैर बहुत ज़्यादा लच्छेदार और क्रिस्पी से पराठे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फिर रोज़ अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन पराठों को बनाने के लिए ये 750 ग्राम के बराबर मैंने मैदा ले लिया है, यानी कि 3 पाव के करीब मैंने मैदा ले लिया है और इसको अच्छी तरह छानने के बाद अपने बाउल के अंदर डाल लिया है। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के चीनी डाल लूँगी और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर नमक इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह पहले हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही ये मैंने दूध रखा हुआ था, इस दूध के साथ इसको गूंद लेंगे। एक बड़ा मग मैंने दूध का लिया है और बाकी जो थोड़ा कम पड़ेगा तो वो हम पानी इस्तेमाल करेंगे। और ये सारा दूध आपके सामने मैंने डाल लिया और इसी के साथ ही सारे मैदे को इकट्ठा करके गूंद लेंगे। और अगर अब थोड़ी सी हमें ज़रूरत पेश आएगी तो इसके लिए मैंने मग में पानी डाल लिया और उसके साथ इसको अच्छा सा गूंद लूँगी। ना ही इसको हमने बहुत ज़्यादा नरम करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड और सख्त कर लेना है, दरमियाना सा इसको हम गूंद लेंगे। और इसी तरह 2-3 इसको मुक्के लगाते लगाते अच्छा सा मैंने गूंद लिया है। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, 10-15 मिनट के लिए। थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली है इसके ऊपर से और अब मैं इसको 15 मिनट का स्टे दे लेती हूँ। और अब करीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से आधा मैं बैटर लूँगी और इसके हम पराठे बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली है। ऑयलिंग करने के बाद हाफ़ बैटर मैंने इसके ऊपर डाल लिया है और इसको अच्छा सा फैला लेते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए करना है कि तमाम पराठे साइज़ वाइज एक जैसे एक बराबर के बने। और ये छुरी की मदद से बस थोड़ा सा निशान लगा लेंगे ताकि पराठे जो हैं वो साइज़ में इक्वल रहें। तो अब इस तरह फ़ोल्ड करते करते छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। ना तो ये रोटी जितने पेड़े मैंने बनाए हैं और ना ही रोटी से बहुत ज़्यादा कम, ये मीडियम साइज़ के पेड़े बनाए हैं आपके सामने। और इसी तरह ये सारे तैयार कर लेंगे और इन सारों को भी तैयार करने के बाद थोड़ी सी ऑयलिंग करने के बाद इनको भी थोड़ा सा स्टे दे लेंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको मैं ऊपर से ढक के रख दूँगी। और अब करीबन 5 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और अब अपने पराठे बनाने शुरू करते हैं। और इसमें व्यूअर्स हम खुश्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे डस्टिंग के लिए, बल्कि ऑयल के साथ ही इनको बनाएंगे। कोई मैदा कोई डस्ट इसमें नहीं करनी हमने आटे की। और इसी तरह घी ऑयल लगाते लगाते इसको अच्छा सा मैं बेलूँ, जितना बारीक कर सकते हैं उतना हमने इसको बारीक करना है। और शेप मैंने इसलिए लंबाई दी है कि मैं लंबाई शेप में पराठे बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको लंबा कर लिया है। आप चाहें तो गोल भी कर सकते हैं। और अब एक दफ़ा इसकी ऑयलिंग के लिए मैंने इसके ऊपर घी का इस्तेमाल किया है। बोर्ड के ऊपर मैंने ऑयल लगाया था, लेकिन इसके अंदर लगाने के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे तो पराठे हमारे बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से कुरकुरे से तैयार होंगे। और अब इस तरह बाद में घी लगाने के बाद आटा डस्ट करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि अब मैं इसको अच्छा सा बल दे लेती हूँ अपनी उंगली के ऊपर लपेटते, जैसे कोई धागा लपेटते हैं इसी तरह। और ये अच्छी सी शेप आ गई, देख सकते हैं आप इसकी। और अब इसको भी मज़ीद सारे बनाने के बाद थोड़ा सा स्टे देंगे हम। और अब एक दूसरा भी मैं आपके सामने इसी तरह तैयार कर लूँगी। पहले हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे और अब मैं इसको बेलन के साथ बेल लेती हूँ। बेलन को भी मैंने ऑयल कर लिया है, ऑयलिंग की है इसकी, और नीचे अपने बोर्ड के ऊपर भी ऑयलिंग की है अच्छी सी। और बहुत आराम आराम से बड़ा ज़बरदस्त सा ये खुद ही बेल रहा है और आराम आराम से बस आपके सामने मैं ये तैयार कर रही हूँ। जितना ज़्यादा हम इसको बारीक कर लेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का हमारा पराठा बनेगा, उतने ही ज़्यादा लच्छे और उतना ही क्रिस्पी ये तैयार होगा। और अब ये जो इसके अंदर हमने लगाना है वो हमने घी ही लगाना है। अगर बाहर आप ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, घी भी, लेकिन अंदर हमने सिर्फ घी इसमें लगाना है। इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगाएंगे वरना लच्छे हमारे ख़राब हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथली सा मैंने इसको
बेल ली है और अब इसके ऊपर ये मेल्ट किया हुआ घी लगा रही हूँ मैं इसके अंदर। अच्छी तरह से घी की कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी मैं। और थोड़ा सा डस्ट करने के बाद इसको भी फिर पहले की तरह थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे हम। और बस ये पराठे अमूमन रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और यही तरीका सबसे आसान और झटपट ये तैयार किए जाते हैं। और ये देख रहे हैं आपके सामने मैंने ये सारा इकट्ठा कर लिया और अब इसको ये उंगली के ऊपर लपेट लेंगे जैसे कोई धागा लपेटते हैं इस तरह से। और अब इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी और इसी तरह सारे पेड़े मैंने तैयार कर लेने हैं। जब इसको थोड़ा सा स्टे दे के हम बनाएंगे तो ये बड़े ज़बरदस्त से तैयार होंगे पराठे। और करीबन 5-7 मिनट के लिए इसको मज़ीद थोड़ा सा स्टे दे लेंगे। और अब 7 मिनट करीबन हो गए हैं तो अब इसके हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर मैंने अपना तवा रख लिया और अब हाथों की मदद से बस इसको फैलाना है। बेलन की मदद से बिल्कुल इसको हमने फैलाना नहीं है। और अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे। जो चूँकि हमने इनको स्टे दिया हुआ था पेड़ों को तो इसलिए ये बड़े ज़बरदस्त थे। जैसे जैसे हम हाथों के साथ मदद से फैलाएंगे तो ये फैलते जाएंगे। तो अब ये एक जो मैंने तैयार किया है पहले ऑयलिंग कर लूँगी तवे की और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और जो ही एक तरफ से थोड़े से ये पक जाएंगे सिक जाएंगे तो दूसरी साइड अब इसकी चेंज करूँगी मैं। ऑयल थोड़ा सा ऊपर भी डाल लिया इसके और अब साइड चेंज की है इसकी मैंने। और अब इसको दोनों साइडों से थोड़ा सा ज़्यादा घी लगा के हम बनाएंगे ताकि इसके लच्छे बहुत अच्छे से फिर खुल सकेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने अभी फुल पके नहीं है लेकिन अभी से इसके ये लच्छे कितने नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह दोनों तरफ से इसको गोल्डन कर लेंगे और जब बाद में इसकी हम प्रेस करेंगे तो ये लच्छे सारे खुद ब खुद ही खुल जाएंगे। अभी दोनों तरफ से अच्छा सा कलर दे लूँगी मैं इनको। ये देख रहे हैं आपके कितने अंदर से बिल्कुल अलग-अलग से इसके लच्छे तैयार हुए हैं। और अब दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ गया है और इसको एक दफ़ा फिर चेंज करेंगे इसकी साइड और दोनों तरफ से पका के उसको मैं उतार लूँगी। और साथ ही ये दूसरा भी हाथों की मदद से मैंने तैयार किया है पराठा और इसको इसके ऊपर डाल दिया है। एक साइड से पहले पकने देंगे, थोड़ी सी ऑयलिंग कर लिया नीचे भी और थोड़ा सा घी मैंने ऊपर भी डाल लिया ऑयल। और अब इसकी भी साइड चेंज कर दी है मैंने। एक साइड से अच्छा सा पकने देंगे तो फिर इसकी साइड मज़ीद चेंज करेंगे। थोड़ा सा कलर आया थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे इसको। और थोड़ा सा कलर आने के बाद अब इसका साइड चेंज कर रही हूँ मैं। और इसके भी आप लच्छे देख सकते हैं कि अभी से बहुत क्रिस्पी मज़ेदार से नज़र आ रहे हैं। जब हम इनको एक दफ़ा प्रेस करूँगी आपके सामने तो ये सारे लच्छे अलग-अलग हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार और टेस्टी से ये पराठे आज हम तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अभी से कितने ज़बरदस्त। अभी दोनों साइडों से अभी थोड़ा सा कलर देना है लेकिन उससे पहले ये लच्छे कितने ज़बरदस्त से खुल रहे हैं। और अब इसकी भी साइड चेंज कर ली है मैंने। और ये दूसरी साइड से भी देख सकते हैं नीचे वाली साइड से भी कितने ज़बरदस्त ये खुल रहे हैं। और अब इसको भी मैं उतार लूँगी। बस ये दोनों साइडों से करीबन पक गया है। और आप ये लच्छों का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं, साइड से ही पता चल रहा है कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। और अब इसी तरह से ये जो तीसरा मैंने तैयार किया हाथों की मदद से ही इसको भी बेलना है। बेलन से बिल्कुल नहीं बेलना हमने इसको। और हाथों से फैला के मैंने इसको तैयार कर लिया था। और अब आपके सामने इसको भी मैंने ये तवे के ऊपर दोनों साइडों से अच्छा सा पका लिया। और अब उसको भी पकाने के बाद ये सारे पराठे मैंने तवे के ऊपर रखे हैं। और इस तरह जब हम दोनों साइडों से व्यूवर्स इनको प्रेस करेंगे ना तो ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त से इनके लच्छे खुल रहे हैं। और ये क्रिस्पी और मज़ेदार टेस्टी से सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी और अकेले अकेले लच्छे इनके नज़र आ रहे हैं। और कितनी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है ये मेरे पराठों की। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूवर्स आपको मेरे ये पराठे अच्छे लगें तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूवर्स नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।